नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना से पार पाने की उम्मीदों को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। जी हां, रैपिड टेस्टिंग किट अपने ही टेस्ट में फेल हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव को नेगेटिव और अच्छे खासे सेहतमंद इंसान को पॉजिटिव बता रही है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इस किट से 95% नतीजे गलत आए हैं, जिसके चलते राजस्थान सरकार ने आईसीएमआर से किट पर रोक लगाने की मांग की। राजस्थान सरकार ने इस किट से जांच बंद की तो शाम होते होते केंद्र सरकार ने भी गहलोत सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी और अगले 2 दिनों तक रैपिड किट से कोरोना जांच अब नहीं होगी। उल्टा यह समझिए कि टेस्टिंग किट को ही अब टेस्ट से गुजरना होगा। तो क्या वाकई में मान लिया जाए कि रैपिड टेस्टिंग किट साबित हो गई कोरोना के खिलाफ अनफिट? और इससे भी बड़ा सवाल, इसके लिए जिम्मेदार कौन और अब आगे क्या होगा? पर दुर्भाग्य से जो किट आए हैं आईसीएमआर से भी उनके नतीजे डाउटफुल आए थे। तो रैपिड टेस्टिंग किट तो फेल हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या किट की पहले जांच नहीं की गई थी? जब कई देशों ने इस किट को अनफिट घोषित कर दिया था तो भारत ने इस किट को मान्यता किस आधार पर और क्यों दी थी? और सबसे बड़ा सवाल, रैपिड टेस्टिंग किट के फेल होने के बाद अब हम कैसे कर पाएंगे कोरोना पर पार? बिग फाइट में बहस आज इसी मुद्दे पर होगी और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ जी, मौजूद हैं कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी, हमारे साथ डॉक्टर हैं लोकेंद्र शर्मा और साथ में हमारे साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विकास चौधरी भी मौजूद हैं। इनसे चर्चा करें उससे पहले आपको दरअसल ये सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रैपिड टेस्टिंग किट पर क्या कुछ कहा है, ये जरा सुनिए। अधिक से अधिक टेस्ट कर सके, जो टाइम रहते हुए जो पॉजिटिव आए उनका इलाज शुरू हो सके और कोविड-19 को रोकने में हम लोग कामयाब हो सकें। दुर्भाग्य से रैपिड टेस्ट किट बहुत मुश्किल से आए और आईसीएमआर ने भी 30,000 किट भेजा हमें। 10,000 में सीधे मंगाने पड़े हम लोगों को। और दुर्भाग्य से जो किट आए हैं आईसीएमआर से भी उनके नतीजे डाउटफुल आए थे। नतीजे इतने डाउटफुल कि 95% नतीजे सही ही नहीं आए। इस मामले पर चिकित्सा मंत्री ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनना चाहिए। सीएमआर ने जो रैपिड टेस्टिंग किट हमको भेजी थी, एसएमएस अस्पताल में ऑलरेडी जो पीसीआर टेस्ट के माध्यम से पॉजिटिव केसेस के रूप में जो मरीज भर्ती थे, 168 जो ये रैपिड टेस्टिंग किट थी, इनको हमने टेस्ट किए और उस टेस्ट के रिजल्ट कायदे से तो 90% आने चाहिए थे, दोनों में आपस में मिलान, लेकिन ये 5.4% आया। जो पॉजिटिव है ऑलरेडी उनको भी नेगेटिव बता रहा है ये टेस्ट। लेकिन ये वेरिएशन देखते हुए हमने 2 चीजें ठहराई। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें और अगले 2 दिन में हम जो भी सही जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे और राज्यों को भी बताएंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया और इस रैपिड किट से जांच करने से इनकार कर दिया, क्योंकि एक्यूरेसी सिर्फ 5.4% बताई गई। चिकित्सा मंत्री ने एक्यूरेसी बताई है, लेकिन हमारे साथ पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ जुड़े हुए हैं।
कालीचरण सराफ जी, सर सिर्फ 5.4% एक्यूरेसी के लिए अगर किट को खरीदने की आईसीएमआर रिकमेंडेशन देगा, केंद्र सरकार रिकमेंडेशन देगा, तो कोरोना को कंट्रोल किया किस तरीके से जाएगा? आवाज नहीं आ रही। कालीचरण सराफ जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? चलिए मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ राम नारायण मीणा जी हैं। राम नारायण जी, पहले तो जो मुख्यमंत्री ने फैसला किया उस फैसले का स्वागत और फायदा पूरे देश को होगा, अन्य राज्यों को भी होगा, क्योंकि शिकायतें तमिलनाडु से भी आ रही थी, पश्चिम बंगाल से भी आ रही थी, लेकिन किसी ने रोक नहीं लगाई। रोक लगाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। लेकिन सर अब मेरा सवाल यह है कि पहले ही टेस्ट यहां पर नहीं हो रहे थे, पेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, 4000 सैंपल को एम्स भेजा गया कि वहां से सैंपलिंग हो जाए तो पेंडेंसी कम हो। रैपिड किट अब इस्तेमाल में होगी नहीं, तो फिर क्या होगा? देखिए जी, हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इस गलती को पकड़ा और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। ये भारत सरकार की तरफ मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से, यदि वो सुन रहे हो तो उनको भारत सरकार की तरफ देख करके हम जो रिलेशन की बात करते हैं उसके बजाय हमें स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि पीपी किट मंगाओ, रैपिड टेस्टिंग के जो किट्स है वो मंगाओ। भारत सरकार के ऐसी जो सामग्री आ रही है, जो हमारे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, उनमें खामियां हैं और मुझे तकलीफ होती है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, वहाँ के सेक्रेटरी जी का हम इसको रिप्लेस कर देंगे। प्रश्न रिप्लेस का नहीं है, देश इस जलन में जल रहा है। आज समस्या सबसे बड़ी ये है कि जिस तरह से भारत में कोरोना फैल रहा है, राजस्थान में 11% की स्थिति जो आ गई, यदि ये रैपिड एक्शन टेस्ट किट्स ठीक ढंग से आते तो मुख्यमंत्री जी का प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम एक्शन लेंगे, ये बहुत अच्छी बात है और मुख्यमंत्री जी को स्व प्रेरणा से डिसीजन लेना चाहिए। यदि केंद्र लेकिन सरकार राम नारायण जी जो पहली खेप आई उसकी एक्यूरेसी सिर्फ 5.4%। चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि दूसरी खेप में से भी रैंडम टेस्ट किए जाएंगे। मेरा सवाल यह है कि जब इतनी ज्यादा खामी है तो शनिवार को लगभग 3 लाख चीन से रैपिड किट हिंदुस्तान के लिए रवाना हुई हैं, जो तमिलनाडु और राजस्थान आनी है। सर उन किट का क्या करेंगे? उनको लेकर कोई फैसला किया गया राजस्थान सरकार की तरफ से? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर किट को राजस्थान सरकार की तरफ से खरीदा जा रहा है, या फिर कहें कि अलग अलग राज्य सरकारें खरीद रही हैं। देखिए उसी रैपिड एक्शन किट को खरीदी है जैसे आईसीएमआर जिसके लिए हमें अलाउ कर रही है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आईसीएमआर अपना डिसीजंस क्यों नहीं ले रही रैपिडली, और ये तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो मजबूती का एक्शन लिया है इन परिस्थितियों को देखते हुए, उसके तहत अभी ये गलती पकड़ में आई। यदि गलती जिस तरह से केंद्र सरकार कह रही है उस तरह से यदि 2 दिन बाद हम उस गलती को पकड़ते तो शायद हमें बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता। क्योंकि जिस प्रकार से जयपुर में और सर, लेकिन मेरा सवाल तो इस बीच ये है, माफी के साथ में रामनारायण जी आपको रोक रहा हूं क्योंकि कम वक्त के अंदर सबको जोड़ना होता है। सवाल ये है कि आईसीएमआर ने टेस्ट तो किया गया होगा, कोई एक रिपोर्ट तो तैयार हुई होगी कि इस कंपनी से अगर लेंगे तो एक्यूरेसी इतनी, इस कंपनी से लेंगे तो एक्यूरेसी इतनी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वाकई में ब्लंडर है। कालीचरण सराफ जी हमारे साथ जुड़े हुए, पूर्व चिकित्सा मंत्री हैं। कालीचरण सराफ जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है जी। आईसीएमआर इसकी निश्चित रूप से टेस्टिंग किया होगा, पर राजस्थान में जब इसका उपयोग करना था तो इसका यहाँ पर टेस्टिंग करना चाहिए था और उसके बाद उपयोग में लाना चाहिए था। बल्क में ऑर्डर देके जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। सर आप ये कह रहे हैं कि जिसको आईसीएमआर ने रिकमेंड कर दिया, जिन 6 कंपनियों को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी कि आप इनसे जितनी चाहिए रैपिड टेस्ट किट खरीद लीजिए, वहां से खरीदकर सैंपलिंग करनी चाहिए थी, पहले सैंपल रिपोर्ट तैयार करनी थी। अब ये कह रहे हैं सर, फिर केंद्र सरकार और आईसीएमआर क्या कर रहा है? आईसीएमआर ने यदि रिकमेंड कर दिया तो निश्चित रूप से उसको रिव्यू करना चाहिए और इस प्रकार से मरीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आईसीएमआर को क्वेश्चन करना चाहिए, फिर आईसीएमआर का अस्तित्व क्या?
हाँ, नेचुरल चीज है। यदि आईसीएमआर ने इसको रिकमेंड किया है, तो सर फिर मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, मुझे उम्मीद थी कि शायद आप इस पर कुछ और अलग जवाब देंगे। अगर आईसीएमआर ने रिकमेंड किया है, सुनिए सर माफी के साथ आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकने वाला, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर आईसीएमआर ने इसको रिकमेंड किया तो मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। गार्जियन अखबार वो लिखता है कि स्पेन में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच में सिर्फ एक्यूरेसी 30% रही, किट को चीन से खरीदा गया। तुर्की के अंदर चीन से किट आई, वहां से भी किट को वापस भेजा गया। ईस्ट आई वेबसाइट पर यह लिखा गया। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं सर, बीजिंग से भारत के राष्ट्रीय जो राजदूत विक्रम मिस्री हैं, उन्होंने 3 लाख किट को शनिवार को रवाना किया है, जो तमिलनाडु और इसके अलावा राजस्थान पहुंचेंगी। इसके अलावा सर मैं आपको बता रहा हूं, चेक रिपब्लिक, वहां पर 80% जो ये टेस्ट किट हैं, रैपिड टेस्ट किट, ये खराब निकली, तो फिर आईसीएमआर ने रिकमेंडेशन किस आधार पर किया? देखिए, यदि आईसीएमआर ने इसको रिकमेंड किया है तो उनको रिव्यू करना चाहिए, और यदि राज्य सरकार ने जल्दबाजी में आईसीएमआर की रिकमेंडेशन के बिना खरीदा है तो इनके जिन अधिकारियों ने खरीदा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं आपसे इसका सवाल का जवाब लूंगा, क्योंकि राजस्थान इकलौता नहीं, इसके अलावा 28 राज्य और हैं जहां पर खरीदी गई है। लेकिन जो मेरे साथ अन्य मेहमान है, लोकेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेंद्र शर्मा जी, सर वाकई में 5.4% एक्यूरेसी होना, मैं इसको मानता हूं लगभग 0% एक्यूरेसी, सारा सामान कबाड़ है। जो मेरे साथ अन्य मेहमान है, लोकेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेंद्र शर्मा जी, चलिए सर, लोकेंद्र जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सर टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए और ईयरफोन जो आपको लगाया गया उसके जरिए आप बातचीत कीजिए। डॉक्टर विकास चौधरी हमारे साथ है, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। विकास जी, सर बेसिक सवाल है मेरा, अगर यहां पर 35,000 से ज्यादा किट खरीदी गई, जिनकी कीमत 600 रुपए से ज्यादा है, कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, लाखों के अंदर अभी किट्स आना बाकी है और एक्यूरेसी सिर्फ 5.4% है, तो कबाड़ क्यों ना कहा जाए? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। ये रेजिडेंट एसोसिएशन और चिकित्सक इस मुद्दे पे किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करके सिर्फ अपनी सुरक्षा को प्रायोरिटी के रूप में रखना चाहते हैं जी। चिकित्सक ये चाहते हैं कि हमें जो भी वस्तु मिले, जो भी किट मिले, जो भी हमें पीसीआर को टेक्निक चाहिए, या उसको सबसे प्रायोरिटी में रखा जाए। आप इस चीज़ की गंभीरता इस जगह से देख सकते हैं। यदि आप 100 में से 95 व्यक्ति जो पॉजिटिव होने के बावजूद भी और उनको नेगेटिव शो कर रहा है, तो इससे बड़ी लापरवाही किसी भी क्षेत्र में नहीं हो सकती। और जो फ्रंटलाइन वॉरियर है उसके लिए भी एक जान की जोखिम है कि आप एक चीज़ का अनुभव कर सकते हैं कि वो एक आदमी जो एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, उस किट के भरोसे आपको ये कह रहा है कि साहब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और उसके हिसाब से वो अपने सुरक्षा उपकरण को यूज़ करता है, तो इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती। मैं किसी आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सरकारों से ये अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। और यदि इस टाइप की किटों के साथ में हमें स्वास्थ्य विभाग के लिए आगे लाया जाएगा तो हम निश्चित रूप से इसका विरोध करना चाहिए। हर तरीके से इसको सरकार से भी आग्रह है। लेकिन आगे से ये क्या वाकई में आपको लगता है कि इस तरीके के परिणाम डॉक्टर्स के अंदर भ्रम पैदा करते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं? निश्चित रूप से आप आज एक चिकित्सक रूप में आप देखिए कि मैं आज एक हॉस्पिटल में ट्रीट कर रहा हूँ कोरोना के पेशेंट को, सस्पेक्टेड पेशेंट को देख रहा हूँ। यदि वो किट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जिसमें से 95% यदि अपन सेंसिटिविटी बताते हैं, जिसको सेंसिटिविटी 95% की बजाय 5% सेंसिटिविटी है, तो इससे भयानक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। सच रूप में ये किट किसी काम की नहीं है। हमें सरकार से आग्रह है, मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह है, इस रिव्यू किया जाए इसकी किट की क्वालिटी को। साफ बोल दिया कि अब इसका इस्तेमाल नहीं होगा, अब इसका इस्तेमाल नहीं होगा जब तक कि आईसीएमआर इसको टेस्ट ना कर ले और इसकी रिपोर्ट ना दे दे। मुख्यमंत्री ने तो पहल करते हुए एक बड़ा फैसला उठाया है। लोकेंद्र शर्मा जी, सर आवाज आ रही है आप तक मेरी? आवाज आ रही है मेरे पास। सर बेसिक सवाल है आपसे, क्योंकि आपने टीवी का वॉल्यूम ऑन किया हुआ है, तो मैं लंबा सवाल आपसे नहीं करूंगा। ये बताइए सर,
कि जो ये किट आई हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ राजस्थान में उसकी एक्यूरेसी 5.4% होगी, उस कंपनी से जहां जहां खरीदी गई होगी, जिस जिस प्रदेश में हर जगह यही हाल होगा। उस कंपनी से जहां जहां खरीदी गई होगी, जिस जिस प्रदेश में हर जगह। मैं एक किट में किसी तरह की कोई खराबी नहीं है। एक्चुअल में किट जो है वो एंटीबॉडीज बेस्ड किट है, सीरोलॉजिकल बेस्ड किट है जी। और ये जो किट आती है जब एंटीबॉडीज बन जाती है, जब ये वर्क करती है ये किट जी। और ये इसकी सेंसिटिविटी के बारे में और इसके बारे में FDA ने 20 अप्रैल को इसकी एडवाइजरी जारी कर दी थी कि ये जो किट है सीरोलॉजिकल बेस्ड किट होती है, इन किट का उपयोग सिर्फ इस काम के लिए किया जाता है कि मरीज को इसका पहले एक्सपोजर हुआ है कि नहीं जी। तो इसकी जो एंटीबॉडीज बनने का जो ड्यूरेशन है वो करीब सिम्टम आने के 1-2 दिन बाद होता है। या सर, अपन ये तो माने सिम्टम 1 से की बात 15 कर दिन रहे हैं, के बीच राजस्थान में उन antibodies 100 मरीजों के ऊपर इसको टेस्ट किया गया जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके अंदर भी नेगेटिव दिखा रहा है और जो नेगेटिव है उसके अंदर पॉजिटिव दिखा रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि किट सही है। उसकी वजह यह है कि ये जब मरीज एसिम्टोमेटिक होता है उस समय ये बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट देखता है और जब मरीज सिम्टोमेटिक होता है, जब ये फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो बिल्कुल वजह ये एंटीबॉडी बेस्ड है। सर 100 कोरोना पॉजिटिव मरीज SMS के अंदर भर्ती हैं, इलाज उनका चल रहा है, उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव। नहीं, उसका कारण मैं बता रहा हूं, चाहता हूं आपको, ये जो किट है वो एंटीबॉडी सीरोलॉजिकल बेस्ड है जी। और सीरोलॉजिकल बेस्ड जो एंटीबॉडीज होती है वो सिम्टोमेटिक पेशेंट आने के 2 दिन बाद आती है और इसको FDA ने भी इसमें लिमिटेशंस दी थी कि इसको कंफर्मेटरी नहीं माना जाए, RT-PCR को ही कंफर्मेटरी माना जाए। सर फिर क्यों इसके करोड़ों लिए रुपए खर्च एडवाइजरी किए जारी जा करी रहे हुई हैं? है। फिर क्यों FDA करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं? राम नारायण जी, मुख्यमंत्री ने फैसला किया, किट पर रोक लगा दी गई, रिव्यू के लिए ICMR को लिखा गया, 1 लाख से ज्यादा किट आना बाकी है, 30,000 के करीब आ चुकी है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको कंफर्म ना माना जाए तो फिर क्या किया जाए? देखिए, ये साफ है कि एक तो मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा डिसीजन लिया और प्रदेश की जनता नहीं, हिंदुस्तान की जनता उसके फैसले की प्रशंसा कर रही है। हम नरेंद्र मोदी किस पार्टी के से मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन भारत सरकार को जो कुछ आर्टिकल 256 साफ कहता है उनको फंड्स देना चाहिए, जो कुछ करना चाहिए, जो चाह रहे हैं वो क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, और जो उपकरण बाहर से जो मंगा रहे हैं हम उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, वो उपकरण गलत आ रहे हैं। यदि ICMR के यहाँ से गलती होती है और उन्होंने टेस्ट किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच कब की जाएगी? आज की तारीख में 1-1 मिनट 1-1 सेकंड हमारे लिए भारी है देश के लिए। लेकिन रामनारायण जी, कालीचरण सराफ साहब तो कह रहे हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, उसको टेस्ट करने चाहिए थे, ICMR इसमें क्या करेगा? देखिए, ये कालीचरण सराफ साहब 2 दफा मंत्री रहे, मैं कभी मंत्री नहीं रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कालीचरण सराफ साहब को मैंने इसीलिए कहा कि पार्टी स्तर पे यहाँ किसकी गवर्नमेंट नहीं देखना चाहिए। कालीचरण सराफ का हम बहुत सम्मान करते हैं, उनको ये डिसीजन लेना चाहिए, भारत सरकार से बात करना चाहिए। यदि वहाँ उनका संपर्क है तो मेरा संपर्क होगा तो मुझे बात करना चाहिए। अकेले मुख्यमंत्री जी का काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी जितना कुछ कर रहे हैं ये देश की जनता के हित में क्या, क्यों राजस्थान के लिए नहीं क्या, क्योंकि वो जो बाहर से किट आ रहे हैं भारत सरकार की कंसेंट से आ रहे हैं, भारत सरकार ने उसको, उनके ICMR ने उसको किया है। ये जो जितनी भी चीजें हो रही है ठीक नहीं है। आज आप PP किट जिस तरह से फट रहे हैं, कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। कालीचरण सराफ साहब इसका जवाब भी दीजिए सर, और ये भी बताइए, आपने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी कि वो उसको पहले टेस्ट करती, तो कालीचरण सराफ जी आप मुझे ये बताइए कि अगर राजस्थान के अंदर इसका एरर रहा, आपके हिसाब से मान लेते हैं सर कि राजस्थान सरकार की गलती आपके हिसाब से मानते हैं, तो पूरे देश के अंदर इसको क्यों रोका गया? क्यों ये कहा गया कि देश के किसी राज्य के अंदर 2 दिन तक इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? देखिए, अभी आरोप प्रत्यारोप का कोई सवाल नहीं है सर। आपने कहा ना कि राजस्थान सरकार को टेस्ट करना चाहिए, तो मैं पूछ रहा हूं कि देश के अंदर इसको बैन क्यों कर दिया गया 2 दिन के लिए? ये मैं बता रहा हूं, ये ICMR ने भी गलती की है तो उसको रिव्यू करना चाहिए और राज्य सरकार ने इसमें रोक लगाई है, ये भी बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा
कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि इसका उपयोग करने के पहले आईसीएमआर ने रिकमेंड किया होगा, पर हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स को भी इसकी जांच करके ही लागू किया जाना चाहिए था। और ये वही तो किया, आईसीएमआर की गलती है, 100 मरीजों पर इसको टेस्ट ही तो किया सर। हमारी सरकार की गलती है तो हमको रिव्यू करना चाहिए सर। 100 टेस्ट ही तो किए, 100 मरीजों पर टेस्ट ही तो किया, जिसकी रिपोर्ट पर आज बहस कर रहे हैं हम, और पूरे देश को इससे फायदा हो रहा है। कम से कम बाकी जगहों पर इस किट का इस्तेमाल तो नहीं होगा, पैसा बेसा बर्बाद तो नहीं होगा। यदि ये उपकरण यदि फिट नहीं है तो ऑर्डर निश्चित रूप से इसका तुरंत कैंसिल करना चाहिए और जो भी कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। जी ठीक है सर, आपके हिसाब से ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, लेकिन आप कहिए कि कुछ ऐसी कंपनी को रिकमेंड तो किया जाए, आईसीएमआर उनके साथ टेस्ट तो करे, कोई रिपोर्ट तो साझा करे कि इस कंपनी के साथ आप जाकर रैपिड किट को खरीद दीजिए, हमारे हिसाब से इसकी एक्यूरेसी इतनी है। राजस्थान सरकार क्या करेगी सर, कोई भी प्रदेश की सरकार क्या करेगी अगर आईसीएमआर रिकमेंड करेगा? अगर केंद्र सरकार लिस्ट जारी करेगा तो राजस्थान सरकार या अन्य सरकार क्या कर सकती है? आईसीएमआर में कोई भगवान नहीं बैठे हैं, वहां पर भी यदि गलती होती है तो उसको सुधारा जाना चाहिए। सर पूरा देश भुगत रहा है आज, और ये किट यदि जिस रैपिड टेस्ट किट के ऊपर सबकी निगाहें थी कि कम से कम मासिस के अंदर टेस्ट हो जाएंगे, पूरा देश भुगत रहा है सर आज उस चीज को। 2 दिन के लिए बैन कर दिया गया, रोक दिया गया है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। 1 लाख से ज्यादा किट अभी राजस्थान में आनी है चीन से, उनका क्या होगा कोई नहीं जानता। 30,000 किट राजस्थान में पड़ी है, उनका क्या होगा कोई नहीं जानता। हर स्टेट का यही हाल है सर, हर स्टेट का यही हाल है। डॉक्टर विकास चौधरी जी, डॉक्टर विकास चौधरी सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, वापस चीन से बात करना चाहिए। डॉक्टर विकास चौधरी जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, क्योंकि कई तरीके की बातें की गई। आईसीएमआर की तरफ से भी कहा गया कि एक टेम्परेचर होना चाहिए, 20 डिग्री से नीचे इसको रखा जाना चाहिए। अलग अलग देशों की रिपोर्ट भी मैं साझा कर चुका हूं कि कहां पर इसकी एक्यूरेसी कितनी रही है। क्या वाकई में आगे रैपिड किट का इस्तेमाल होना चाहिए या कोई और विकल्प तलाशना चाहिए, या स्वदेशी किट का इस्तेमाल होना चाहिए, उनको प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए? हमें निश्चित रूप से इसकी सबसे पहले जो है जो एंटीबायोटिक किट आई है, इसका हर क्षेत्र पे रिव्यू हो, अच्छी तरह से रिव्यू हो। उसके बाद में अब नई चीज़ें, यदि नई टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी भी यदि बेहतर है तो उसके ऊपर रिव्यू करके उसको आगे लेके आ सकते हैं। और दूसरी बात, हम पीसीआर टेक्निक से ही ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा सैंपलिंग करके हम लोगों को टेस्टिंग कर सकते हैं। जब इस टाइप की व्यवस्थाएं आ रही है, जो एंटीबॉडी किट की वजह से अपन स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है इस समय में, और हमें हर व्यक्ति को बचाना है। बस वक्त की कमी है। वैसे तो गंगा खेड़कर साहब भी कह चुके हैं कि इसको रिलाई ना किया जाए और रिलाई करने के लिए पीसीआर टेस्ट ही कराना चाहिए। लेकिन लोकेंद्र शर्मा जी, सर आपने बहुत सी चीजें बताई कि किट में कमी नहीं है, टेस्ट करने के तरीके में गड़बड़ी हो सकती है, एंटीबॉडी क्रिएट नहीं हुई इसलिए उसका रिफ्लेक्शन नहीं आया होगा। सर मैं कह रहा हूं ये तो जो टेस्ट कर रहे होंगे, जो कमेटी बनाई गई होगी, वो भी डॉक्टर्स की कमेटी होगी, उनको भी ये जानकारियां होंगी सारी, फिर ऐसा क्यों हो गया? डॉक्टर्स की कमेटी ने डेफिनेटली आरटीपीसीआर को ही तवज्जो दी थी जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एफडीए ने भी इस किट के बारे में एडवाइजरी जो जारी की है, जो गाइडलाइंस जारी की है, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो लेटर जारी किया था, उसमें क्लियर कट उसने इंडिकेट किया था कि इस किट की लिमिटेशंस हैं बहुत ज़्यादा। अकेले इसके बेस पे डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता इसको, और इसको किसी भी तरीके से सीरोलॉजिकल टेस्ट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, उनको किसी को भी एफडीए ने अप्रूवल नहीं दिया था कि भाई ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। सिर्फ आरटीपीसीआर है कि वो भी ऑथेंटिक है, लेकिन उसके लिए भी कहा जाता है कि 67% उसकी एक्यूरेसी आती है, क्योंकि सैंपल लेने की तरीका और उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि सैंपल हो सकता है नेजोफेरिंग से लिया, अगर सैंपल नेजोफेरिंग से लिया जाता है तो एक प्रिक के जरिए, ब्लड के जरिए ही रिपोर्ट आ जाती है 15-20 मिनट के अंदर। अब उसके लिए तो इतना प्रोसेस नहीं है जिस हम रैपिड किट की बात करें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कालीचरण सराफ साहब, आपका भी शुक्रिया। विकास आपका भी शुक्रिया। रामनारायण मीणा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर रैपिड किट, जिस पर पूरा हिंदुस्तान नजरें टिकाकर बैठा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग होगी, रिपोर्ट आएगी और कोरोना को कंट्रोल किया जाएगा, अगर उसकी एक्यूरेसी सिर्फ 5.4% है तो फिर उसको रिकमेंड करने के लिए वजह क्या थी? और जिस चीन की कंपनियों को अन्य देशों के अंदर तवज्जो नहीं दी गई, वहां उनकी एक्यूरेसी नहीं थी, वहां से हम खरीद रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से खरीद रहे हैं।
किसी को एक किट 350 में मिल रही है, किसी को 500 में, किसी को 600 में, और राजस्थान ने भी लगभग 600 रुपए में एक किट को खरीदा है। जनता का पैसा उन्हीं की सेहत के लिए इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा धोखा कहिए या फिर लापरवाही कैसे हो सकती है? कोई तो जवाब देगा और देना भी चाहिए। बिग बाइट लाइव में फिलहाल इतना है। नमस्कार। और दुर्भाग्य से जो किट आए हैं ICMR से भी उनके नतीजे डाउटफुल आए थे।